हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी अगेन। दिस इज योर अनुभव दीपानी, योर फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और उससे पहले सिलेबस को डिटेल में कवर करना और हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना उसकी डिटेल आंसर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आज हम ज्योग्राफी के 2008 के जो पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपको स्पेस साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि सन के अगर डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मार्स और यूरेनस के बीच में आपको कौन से दो प्लैनेट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, तो वो रहेगा आपका जुपिटर और सैटर्न। बड़ा सिंपल सा है, आप इसका बस क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। स्कूल में हम सभी लोगों ने किया हुआ है। और यहां पर आप जुपिटर और सैटर्न ही देख सकते हैं जो मार्स और यूरेनस के बीच में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच में देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एडविन हबल का दिया हुआ है, सीधी सी बात है भैया, ये तो गलत है। और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो एल्फ्रेड वेगनर दिया हुआ है, जबकि वो एडविन है हबल है, ये भी गलत हो जाएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, ये बिल्कुल सही है। यानी ओनली 3 जो है यहाँ पर ये सही होने वाला है। तो देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें बेसिकली एल्बर्ट जो आइंस्टाइन है उनको बेसिकली यहाँ पर ये क्रेडिट जाता है। और इन्होंने बेसिकली जो लाइट है वो वेव और पार्टिकल दोनों के थ्रू यहाँ पर पास की जा सकती है, ये इन्होंने बताया था। और यही इस पर्टिकुलर चीज की थ्योरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था क्वांटम थ्योरी में। वहीं हम लोग अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं तो एल्फ्रेड वेगनर जो है उनका सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें। पेंजिया, पेंथलासा, सुपर कॉन्टिनेंट, पहले सारे कॉन्टिनेंट एक थे फिर वो बाद में अलग हुए, ये हमें एल्फ्रेड वेगनर ने ही बताया है। और जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता रहता है, इसके बारे में हमें एडविन हबल ने बताया हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अल्बीडो वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया है। द अल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। एंड अल्बीडो ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन द अल्बीडो ऑफ द अर्थ। नहीं भाई, ये एकदम गलत हो गया, क्योंकि डार्क जो सरफेस होता है उसमें अल्बीडो वैल्यू कम होती है, लाइट सरफेस में अल्बीडो वैल्यू ज्यादा होती है। तो जो पहला वाला है इसमें अल्बीडो वैल्यू की डेफिनेशन ही एक तरीके से बताई हुई है कि अल्बीडो वैल्यू जितनी ज्यादा होती है तो उतना ज्यादा ब्राइट होता है और लाइट उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग मरकरी और अर्थ की जो अल्बीडो वैल्यू है उसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो अर्थ है वो बेसिकली क्या है कि अल्बीडो वैल्यू ज्यादा यहाँ पर देता है। चलिए अब हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्टलाइन। तो सीधी सी बात है 9 स्टेट्स इसमें आएंगे। 9 स्टेट्स और 4 यूटीज हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और बंगाल। ये स्टेट्स जो है कोस्टलाइन शेयर करते हैं। यूटीज में बात करें तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये बेसिकली कोस्टलाइन को शेयर करते हैं। इफ यू बेसिकली टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि नेचुरली छत्तीसगढ़ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। सीधी सी बात है कि जो चारों मिनरल्स आपके सामने दिए गए हैं और ये जो चारों के चारों मिनरल्स हैं, बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन, टिन, ये चारों पाए जाते हैं। सो द आंसर विल बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो बेसिकली बॉक्साइट से ही बनता है। अलग अलग चीजों में ये काम आता है। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मैकाल रेंज है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग डोलोमाइट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आयरन ओर की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और वहीं टिन की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो नामचिक, नामफुक कोल फील्ड्स हैं वो कहां पर लोकेटेड है। सीधी सी बात है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एनसीईआरटी लेवल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है टीटन, अगर देखो हम सभी को पता है। और वहां पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग मॉनेस्ट्री जैसी आपको फेमस मॉनेस्ट्रीज भी देखने को मिलती है। भूटान, चाइना और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। वहीं अगर हम लोग मेघालय की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी शिलोंग है। और मणिपुर की बात करें तो इम्फाल इज द कैपिटल। मिजोरम की बात करें सो एजवाल इज द कैपिटल। वहीं अगर हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, इसमें पूछा गया है कि करेक्टली मैच पेयर जो है वो कौन सा है। तो देखो यहां पर सोन जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सेकंड ऑप्शन तो गलत है, गंगा की है। और चंबल भी यमुना की ट्रिब्यूटरी, इसमें नर्मदा नहीं आएगा तो ये भी गलत है। मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की है, यानी कि जो ओनली 3D ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चंबल देखते हैं, ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इटावा से 38 किलोमीटर दूर जो है ये यमुना से मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग सोन की बात करें तो अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां से निकलती है और फिर नदन डायरेक्शन में बेसिकली ये चली जाती है और फिर गंगा रिवर से ये मिल जाती है। वहीं अगर हम लोग मानस की बात करते हैं तो जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र की
ट्रिब्यूटरी है और ये बेसिकली आसाम से होते हुए भूटान में ओरिजिनेट होती है और आसाम से होते हुए ये फ्लो होती है। नेक्स्ट, इसमें भी कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? देखिए कपिल धारा फॉल्स जो है वो बोला गया है गोदावरी, नहीं है तो गलत हो जाएगा क्योंकि कपिल धारा तो जो है वो नर्मदा का फॉल्स है। जोग फॉल्स शरवती बिल्कुल सही है और शिव समुद्रम कावेरी फॉल्स बिल्कुल सही है। तो इसमें जो 2 और 3 है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वो सही होगा क्योंकि देखिए कपिल धारा फॉल्स जो है ये नर्मदा नदी पर है और जोग फॉल्स जो है जो जिसको हम लोग जेरोसोप्पा फॉल्स भी कहते हैं, ये जो श्रवती रिवर है कर्नाटका उसका वाटरफॉल है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल भी। और शिव समुद्रम इस कावेरी रिवर, ये भी कहीं ना कहीं हमको एनसीईआरटी लेवल ही देखने को मिलता है। 9th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पूछा गया है चिकमंगलुरु इज वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन, नहीं कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। एंड मांड्या इज वेल नोन फॉर कॉफी प्रोडक्शन, नहीं ये शुगर प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली यूपीएससी ने बस इसको ऊपर नीचे कर दिया है, उल्टा पूछ लिया है, तो इसमें नाइदर 1 नाइदर 2 आएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट है क्योंकि जो चिकमंगलुरु है उसको कॉफी लैंड ऑफ कर्नाटका के नाम से हम लोग जानते हैं। कॉफी प्लांटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मांड्या की बात करें तो ये शुगर बाउल ऑफ कर्नाटका है। अगर हम लोग 10th नंबर पे आते हैं, तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है कहां पर है? सो दैट इज बेसिकली इन उत्तराखंड। तो ये तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्लांट जो है ये उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, चमोलो डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आता है। और जो धौलीगंगा रिवर है वहां से बेसिकली पानी मिलता है इसको। 520 मेगावाट के आसपास का इसका कैपेसिटी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने भी बेसिकली इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इसमें आपको अलग अलग 130 मेगावाट्स की 4 अलग अलग टर्बाइंस भी देखने को मिलती हैं। 200 मीटर लंबा है, 22 मीटर ऊंचा है ये, और प्लस 4 गेट्स हैं यहाँ पर जिसमें 12 मीटर हाइट है और 14 मीटर बेसिकली इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। अब कौन सा पेयर जो है यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है वो हमको यहाँ पर देखना है कि पंबा केरला, गिरना महाराष्ट्र एंड दमन गंगा गुजरात। तो इसमें जो तीनों हैं वो तीनों एग्जैक्टली यहाँ पर करेक्ट हैं क्योंकि जो दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। और ये बेसिकली रिजर्वॉयर और इरिगेशन जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। इरिगेशन के अलावा ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल पर्पस, हर चीज़ों के लिए यहाँ पर ये होता ही है। वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो बेसिकली इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो आपको बेसिकली गिरना जो प्रोजेक्ट है वो आपका महाराष्ट्र में ही है। सेम एग्रीकल्चर, पीने के पानी, इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। और जो पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो आपको केरला में देखने को मिलता है, पंबा रिवर पर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया कि जो तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी नदी पर है? तो ये बेसिकली भागीरथी रिवर जो है, जो भागीरथी और अलकनंदा जो मिलकर गंगा बनाती है, एग्जैक्टली हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। और वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम है वर्ल्ड का, 260 मीटर के आसपास आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और करीबन इसकी कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं तो 3,500 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास की इसकी कैपेसिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या फिर इरिगेशन की बात करें या फिर फ्लडिंग को रोकने की बात करें, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। 13th क्वेश्चन पर आते हैं तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट कहां पर है ये पूछा गया है। सीधी सी बात है कि नर्मदा रिवर पर ही है। ओमकारेश्वर बेसिकली एक जगह भी है मध्य प्रदेश में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको ये बेसिकली ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। 520 मेगावाट का टोटल इसका कैपेसिटी देखने को मिलता है। 8 यूनिट है, 65 मेगावाट की आपको देखने को मिलेगी। वहीं 14th क्वेश्चन की तरफ चलें तो जो मालदोवा है वो बेसिकली कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? बड़ा सिंपल है, यूक्रेन और रोमानिया के साथ जो बॉर्डर है वो बेसिकली यहां पर शेयर करता है। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, दिस इज योर Romania and this is your Ukraine and this is your country in between them, that is Moldova। 15th क्वेश्चन की बात करें जो माल्टा है वो कौन से ओशन में लोकेटेड है? मेडिटेरेनियन सी में आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। यू कैन सी हियर, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, एंड दिस इज योर माल्टा आइलैंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी स्ट्रेट है जो इंटरनेशनल डेट लाइन से आपको सबसे ज्यादा नजदीक देखने को मिलती है? सो द आंसर इज बेरिंग स्ट्रेट। आप यहां पर देख सकते हैं ये इंटरनेशनल डेट लाइन रही आपकी और यहां पर ये एग्जैक्टली दिस लोकेशन इज योर बेरिंग स्ट्रेट। वहीं अगर हम लोग 17th की बात करते हैं क्वेश्चन की तो कौन सी सिटी जो इक्वेटर से सबसे नजदीक है? तो ऑब्वियस सी बात है मैप के थ्रू आप सिंगापुर जो है यहां पर देख सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली योर इक्वेटर हियर, एग्जैक्टली दिस इज योर इक्वेटर, और यहां पर आपको सिंगापुर देखने को मिलता है। सो इसी तरीके के अगर लगातार आप पीवाईक्यूज को फॉलो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स में आपको इससे मदद हो, तो उसके लिए लगातार चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।